Please bless us. Send us. I have need mechanics and dynamics. Please bless us. I totally, completely depend upon you. Please help me. I ask this prayer in the precious, gracious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Please open eyes, raise your head. So greetings in the precious name of Lord Jesus Christ. So आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें। पहले हम कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। भाई स्टीफन को माइक दें। और इससे पहले कि हम स्क्रिप्चर को पढ़ें, I appreciate all of you. Thank you. और ब्रदर अलीशा, आरिफ और मनसे बहुत मेहनती बच्चे हैं, इनके लिए तालियां बजाएं। बड़े बड़े जहाँ भाग जाते हैं, ये नहीं भागते। तो आई रियली अप्रिशिएट देम। और बेटे साइमन के लिए तालियां बजाएं, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं। खुदावन बेटे को बरकत दे, ब्लेस करें। ये सब कुछ आपके लिए किया जाता है, आपके लिए तैयारी की जाती है और इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है। हर चीज़ के पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, इसीलिए हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। और जब आप किसी चीज़ की कदर नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। वो चीज़ आपको फिर नहीं मिलती क्योंकि आपको उसकी कदर नहीं है। और अगर आप कदर करेंगे तो फिर और मज़ीद आपको वो चीज़ मिलेगी। आइए बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। रोमन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20। रोमियो 4 बाब 20वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया। 20वीं आयत पढ़ दे, सिर्फ 20वीं। और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। सब कहेंगे आमीन। आमीन। तशरीफ रखें, बैठे। आज का unवान है प्रॉमिस। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कब प्रॉमिस पूरा होता है, वादा कब पूरा होता है, जब आपकी ज़िंदगी में शक नहीं होता। जब तक शक है तब तक आपकी ज़िंदगी में तरक्की नहीं है। इसीलिए अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और खुदा ने जितने भी वादे किए हैं उन पर ईमान रखें,
ज़रा 17वीं आयत से पढ़ें, 17 आयत से। चुनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। हाँ, उस वक़्त जब उसका कोई भी नहीं था, उसका कोई औलाद नहीं थी, खुदा ने उससे वादा किया था। जी आगे 17 आयत सुना। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इसी तरह बुला लेता है गोया वो हैं। अब सुने, ये इब्राहिम की बात हो रही है। इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा जाता है। इब्राहिम जो है उसके साथ वादा किया गया था, और जब उसके साथ वादा किया गया था तो वो कभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसके ज़हन में कभी भी ये बात नहीं आई थी कि खुदा वादा पूरा नहीं करेगा। आमीन। कभी भी ये बात उसके ज़हन में नहीं आई थी। हमारे ज़हन में ये बात आती है कि शायद वो पूरा हो या ना हो। तो जब ये चीज़ हमारे ज़हन में आती है तो फिर वादे पूरे नहीं होते हैं। जी 18वीं आयत। वो नाउम्मीद की हालत में, वो नाउम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। सुन ले कैसे, नाउम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। नाउम्मीदी की हालत क्या थी? 60 साल की उम्र में 65 साल उसकी बीवी की उम्र थी और 75 उसकी थी जब उसे वादा किया गया। 65 ईयर्स उसकी बीवी थी और 75 ईयर्स वो खुद था, और उससे वादा किया गया कि आई विल गिव यू चाइल्ड, आई विल ब्लेस यू, यू विल फादर्स ऑफ द नेशन। तो गुजरते गुजरते सालों के साल गुजर गए। आमीन। ना उम्मीदी की हालत कौन सी थी? हर साल वो अपनी बीवी से पूछता था कोई उम्मीद? वो कहती थी कोई उम्मीद नहीं। एवरी ईयर उम्र बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उसकी बीवी 90 पहुंच गई और वो 100 के करीब पहुंच गया। और डॉक्टर क्या कहते हैं? अब कुछ भी, ये है ना उम्मीदी की हालत। कि जब डॉक्टर जवाब दे दे कैंसर हो गया, आखिरी स्टेज है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसको कहते हैं ना उम्मीदी की हालत। अब इसको घर ले जाओ और इसकी देखभाल करो और इसकी खिदमत करो, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये है ना उम्मीदी की हालत। कि जब डॉक्टरों ने, हकीमों ने, सब ने जवाब दे दिया तो इसको कहते हैं ना उम्मीदी। और जब हर तरफ से जवाब मिल जाए इंसान ना उम्मीद हो जाता है। मगर वो ना उम्मीदी की हालत में भी, पढ़े जरा क्या लिखा है जी। ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। ना उम्मीदी की हालत में भी उम्मीद के साथ। उम्मीद है। जब कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीदी है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, डॉक्टर भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई भी शख्स ये नहीं कर सकता। हर एक ने उसे ना उम्मीद कर दिया, लेकिन ना उम्मीदी की हालत में भी वो ईमान लाया कि बेटा होगा। अब ये कितना बड़ा ईमान होगा, शक की गुंजाइश भी नहीं है। जब सब कह रहे नहीं होगा तो फिर तो मान लेना चाहिए ना भाई। भाई हर कोई कह रहा नहीं होगा, डॉक्टर ने बोल दिया, सर्जन ने बोल दिया, स्पेशलिस्ट ने बोल दिया, सब ने बोल दिया, रिश्तेदारों ने भी बोल दिया, तो अब तो फिर शक आएगा ना कहीं से। कुछ थोड़ा सा शक तो आएगा ना आसिम भाई। लेकिन जैसे ही आपने वादे पे शक किया, आपका काम खत्म। ब्रदर मैडम बताते हैं, एक बुजुर्ग थे, तो उनके मिसेज ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और अब जल्दी आ जाए।
ब्रदर बैनम, ब्रदर बिली पॉल, रात को 10 बजे खबर मिली। सुबह होते ही फटाफट वो वहां पहुंचे, और जैसे ही वहां पहुंचे तो वो बुजुर्ग, उन्होंने कहा इसे उठा के बिठा दो। वो बैठ गया, कहता है ब्रदर बैनम आ रहे हैं। उसे बिठाया गया आश्रय देकर, और जैसे ही ब्रदर बैनम वहां पर पहुंचे, डॉक्टरों ने कहा था इसको कैंसर है, 80 साल का बंदा है, ऑपरेशन कर नहीं सकते, ऑपरेशन करेंगे ये बेहोश किया तो वापस नहीं आएगा, तो अब तो इसका एंड है, घर पे ले जाओ और जाकर तुम इसके लिए इसकी खिदमत करो। तो ब्रदर बैनम को जब बुलाया गया तो वो उसके अंदर हिम्मत आ गई। बंदा ईमानदार था, ब्रदर बैनम के चर्च का मेंबर था, बल्कि बुजुर्ग खादम था, और वो बुजुर्गी के अयाम में भी खिदमत करता था। कैंसर की वजह से मर रहा था। ब्रदर बैनम जैसे ही गए, जाकर उसके पास बैठे, ब्रदर बैनम को उससे प्यार था, और वैसे ही पाखरू आ गया। पाखरू ने कहा ब्रदर को बता दे तू मरेगा नहीं। डॉक्टरों ने ना उम्मीद कर दिया, लेकिन वो ईमानदार बंदा था। उसने डॉक्टरों का यकीन नहीं किया, उसने डॉक्टर्स का यकीन नहीं किया, उसने खुदा के वादे का यकीन किया। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे, वो मेरे नाम से पुत्रों को निकालेंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठालेंगे तो उन्हें कोई जरर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। ब्रदर बैनम ने हाथ रखा, पाखरू ने बोला इसे बोल दे, और ब्रदर बैनम जैसे ही दुआ की, कैंसर उसका खत्म। उसके बाद चेक करवाने गया, डॉक्टर ने बोला कैंसर गया कहाँ है? हम तो कैंसर को ढूंढ रहे हैं भाई, हमने तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते थे, 80 साल का बंदा। फिर वो बंदा क्या करता है बुजुर्ग? देखिए खुदा अगर आपको शिफा देता है, शिफा का वादा है, बाइबल में लिखा हुआ है उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई, वादा है। अब प्रॉब्लम क्या है? शिफा पाने के बाद लोग भाग जाते हैं। इंसान बड़ा मतलब प्रस्त है। इंसान इतना मतलब प्रस्त है कि जब इसका मतलब निकल जाता है, ये माँ बाप को भी छोड़ देता है, ये माँ बाप बदल भी लेता है, अपनी माँ को छोड़ के किसी और को माँ बना लेता है। और बेवकूफ इंसान, ओरिजिनल माँ ओरिजिनल ही होती है, ओरिजिनल बाप ओरिजिनल ही होता है। कोई बनता बनता नहीं है, जो बनता है वो होता नहीं है, जो होता है वो बनता नहीं है, क्योंकि वो होता है, वो जेन्युइन होता है। तो वो मतलब कि निकला तो गए। काफी पुरानी बात है, कोई 20-25 साल पुरानी। रात के 2 बजे का टाइम, तो एक शख्स आकर मेरा दरवाजा नॉक करता है। मैं अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था, छोटे छोटे बच्चे। पादरी साहब, पास्टर साहब। मैंने बोला क्या हुआ? नीचे आया, कह रहा है यार बदरू नहीं निकल रही। बदरू कह रहे एक भाभी है और एक नंद है, वो एक से निकालता हूं दूसरी में चली जाती है, दूसरी से निकालता हूं फिर पहली में आ जाती है। कह रहे मैं तो 2 घंटे से खबर हूं भाई, तो मैं तंग आ गया हूं, इसीलिए आपके पास आया हूं, तो आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा यार टाइम देख। कह रहा नहीं आप चले। मैंने कहा चलो चलते हैं। रात के 2-2:30 बजे मैं गया, और जब मैं गया तो वो दोनों औरतें बैठी हुई थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं गया, मैंने बाइबल मुकद्दस को खोला
और हवाला जात पढ़े, कलाम पढ़ा। कलाम पढ़ने के बाद मैंने छोटा सा मैसेज दिया और उन पर दुआ की और खुदावंद यस्सु के नाम से बदरू को डांटा। बदरू उसी घड़ी चली गए। अब मैं बैठ गया ताकि मैं देखूं कहीं इसमें ना आ जाए, क्योंकि इसमें से तो निकल गई है, अब इसमें आएगी तो इसमें से निकालनी है। तो वो दोनों में से निकल गई थी। मैं बैठा रहा वहां पे, मैं 10 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर आएंगे नींद खराब करेंगे, तो इधर ही बैठ जाते हैं। तो बदरू नहीं आई। मैंने 10-15 मिनट के बाद उनको कहा देखो बदरू निकल गई है। अब सुबह इतवार था, हफ्ते का दिन था वो। मैंने कहा सुबह इतवार है, आपने चर्च में आना है। दोनों वो औरतों को बोला। मैंने बोला आप भी और पूरी फैमिली चर्च में आए ताकि कलाम सुने और मजीद आगे बढ़े। उस दिन से लेकर आज तक 25 साल गुजर गए हैं, वो चर्च में नहीं आए क्योंकि दोबारा बदरू नहीं आई। अगर दोबारा बदरू आती तो रात के 3 बजे भी वो मेरे घर पहुंच जाते। इस वजह से मैं कह रहा हूं इंसान बड़ा मतलब परस्त है, बहुत मतलब परस्त है इंसान। इसका जैसे ही मतलब निकलता है तू कौन और मैं कौन। तो उस दिन से आज तक मैंने कहा दोबारा मतलब पड़ेगा तो आएंगे ना, लेकिन ईमानदार लोग ऐसे नहीं होते हैं, बिलीवर्स ऐसे नहीं होते हैं। बिलीवर्स मतलब के साथ खुदा के पास नहीं आते हैं, बिलीवर्स मोहब्बत के साथ खुदा के पास आते हैं। उनको खुदा से मोहब्बत है। आप हर इतवार आते हैं, आपको प्यार है। प्यार में और मतलब में फर्क होता है। प्यार में मुफाद नहीं होता, जहां मुफाद होता है वहां प्यार नहीं होता। तो हमें ब्रदर बैनम ने यह सिखाया है कि हमें खुदा की इबादत मतलब की वजह से नहीं करनी, मोहब्बत से करनी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसान सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसे ही है। समझ नहीं पा रहा इंसान, इंसान असल चीज से दूर जा रहा है। वो समझता है मैं दौड़ कर भाग कर कुछ पालूंगा, लेकिन तेरी दौड़ धूप किसी काम की नहीं है जब तक उसका कर्म ना हो। तो इब्राहिम के साथ वादा किया गया और वो ना उम्मीदी में भी उम्मीद के साथ चला। अब ब्रदर जो बुजुर्ग जिनको शिफा मिली थी, 80 साल का बंदा, अब उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई थी, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। जिस हॉस्पिटल में उसे दाखिल किया गया था, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसके सारे टेस्ट करवाए थे, अब देखो अच्छा बंदा भी जाएगा ना हॉस्पिटल में तो बोलेंगे टेस्ट करवाओ, तो कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी, क्योंकि बीमारियां तो बहुत हैं आजकल। और ना भी निकले तो कभी कभी वो खुद भी निकाल लेते हैं। उनको भी तो अपना बिजनेस चलाना है ना भाई, उनको भी तो अपना कारोबार चलाना है। अब देखो आपको बुखार है, 1 मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर 10 मेडिसिन क्यों देता है, 10 टैबलेट्स क्यों देता है? उनको भी तो सिस्टम चलाना है ना। वैसे तो आप भी ख्याल नहीं करते। अब डॉक्टर भले पूरा मेडिकल लिख के दे दे, आप लेंगे? खुदा का 10वां हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर पूरा मेडिसिन का पूरा स्टोर बोले, आप ले लोगे? हालांकि वादा दुआई के साथ नहीं है, वादा तय यकीन के साथ है। क्या वादा किया गया है कि मैं तुझे आसमान के दरीचे खोल के बरकत दूंगा। अब शक है लोगों को उस वादे पर।
तो रखो शक है तो फिर मेडिसिन जाओ उधर लो, उनको दो। तेरे पास रखने के लिए जगह, हाँ बोले ना, वादा किया ना, पुराने नए अदले में वादा किया हुआ है, तो फिर क्या करें? शक करें? करो शक, नहीं जिसने करना करो, मेरा क्यों नुकसान है? मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। इब्राहिम नाउमीदी में भी नाउमीद नहीं हुआ, उसके साथ प्रोमिस था। तो वो ब्रदर किड्स, वो बूढ़े शख्स 80 साल के, और उसकी बीवी भी बूढ़ी थी, उनको खुदा ने शिफा दे। कादम था, वो पास्टर था, अब वो कलाम नहीं सुना सकता था। तो जिस हॉस्पिटल में वो दाखिल था, वो क्या करता था? वो ब्रदर बैनम से टेप लेता था, जो भी मैसेज रिकॉर्ड होता था उस मैसेज को लेता था, टेप लेता था, कैसेट लेता था, टेप लेता था, और उसी हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां दाखिल था। आओ आओ डॉक्टर्स, मरीज सब आओ, ये टेप सुनो, ये वो बंदा है, इसी बेड पर मैं लेटा हुआ था, आपके साथ लेटा हुआ था। आपको पता है डॉक्टर ने बोला था तेरा ऑपरेशन भी करेंगे, मर जाएगा और तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये बंदा है जिसका नाम रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रैनम है, इसने मेरे लिए दुआ की और मेरा कैंसर गायब हो गया। और अब ये इसका मैसेज सुनो बेटे, इसका मैसेज सुनो। तो वो उसी हॉस्पिटल में जाके मैसेज चलाता था। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है, आप क्या करते हैं? शायद आप तो गवाही भी नहीं देते, आप तो चर्च में गवाही भी नहीं देते, आप रिश्तेदारों को गवाही नहीं देते। वो फिर उसी हॉस्पिटल में जाकर टेप चला रहा है। वो टेप बजा दी उसने, सुनो। और फिर सिर्फ उस हॉस्पिटल में नहीं, वो जहां भी जाता था वहां जाकर वो टेप चलाता था। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आप खिदमत में कोई काम नहीं कर सकते, कम से कम मैसेज तो चला सकते हैं, टेप मैसेज तो चला सकते हैं, प्रेस प्ले तो कर सकते हैं, एक बटन तो दबा सकते हैं, उस बटन को दबाओ और लोगों तक आवाज पहुंचाओ। साथ में फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूकने को होगा, खुदा का पोशीदा मतलब हालेलुया बेटे। और फिर देखें कैसे काम होता है। आप अपने घर में नहीं बजा सकते टेप, आप क्या गवाही दोगे? ना उम्मीदी में भी उम्मीद के साथ रहा। जब हर तरफ तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई वे नजर नहीं आ रहा, कोई एक हल्की सी किरण भी नजर नहीं आ रही, फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, जितना भी अंधेरा है लेकिन इसके बाद उजाला है। आया उजाला। आप क्या समझते हो? रात शुरू हो गई, रात के 8 बजे 10 बजे, तो क्या समझते हो सुबह नहीं होगी? होगी सुबह। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुदा के वादे पर ईमान रखने की जरूरत है। तो वो नाउमीदी में, हाँ आगे क्या लिखा है जी? नाउमीदी की हालत में भी उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक, सुन ले, इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। सुन ले भाई, तू बहुत सी कौमों का बाप होगा।
अभी कुछ भी नहीं था जब वादा किया गया, खाली पेट है, कोई उम्मीद नहीं। शी वॉज अ बैरन वुमेन। सारा वो बांझ थी। शी डिडंट हैव एनी चाइल्ड। शी वॉज अ बैरन वुमेन। बट गॉड promised to Abraham and he told him, I will give you child, the son. You will be the father of the nations. I promise with you. उस वक्त वादा किया है जब सारा के कुछ भी नहीं, इब्राहिम के कुछ नहीं, तब से उसने ईमान रखा। हमारा कभी कभी शुरू में बड़ा ईमान होता है, लेकिन आस्ता आस्ता ठंडा होता है। लेकिन इब्राहिम का आस्ता आस्ता ईमान गर्म हुआ, ठंडा नहीं हुआ, और स्ट्रॉन्ग हुआ। तौबा करते हैं नए नए, खुदा के घर में आते हैं नए नए, हर रोज़ चर्च, सुबह शाम इबादत, हर रोज़ बाइबल पढ़ना, जो भी इबादत होगी मैं मिस नहीं करूँगा। उसके बाद खुद ही मिस। देखें, अगर आप, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं द वे ऑफ द ट्रू प्रॉफिट, एक सच्चे नबी की राह, उसमें ब्रदर ब्रैनम उसमें कहते हैं अगर आप काम पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, और अगर ड्यूटी पर आप जाते हैं और दूसरी तरफ इबादत है, और आप कहते हैं मेरा आना मुश्किल है, मैंने ड्यूटी पर जाना है, तो इबादत पर मैं नहीं आ सकता, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आप इबादत के लिए स्पेशल छुट्टी लें। आपको कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी की मंगनी हो जाए, कोई आबाद हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, तो आप छुट्टी लेते या नहीं लेते? तो फिर इबादत के लिए क्यों नहीं? इसका मतलब है आप दुनियादार ज्यादा हैं और खुदा के साथ कम है। क्योंकि आप दुनियादारी के लिए छुट्टी ले सकते हैं मगर खुदा के लिए नहीं ले सकते, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं आप कितने रूहानी हैं, आपके कामों से पता चल रहा है। बताने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। नो, सब पता चलता है आपने खुदा को किस नंबर पर रखा हुआ है और दुनियादारी को किस नंबर पर रखा हुआ है, सब पता चलता है। अगर आप लाख रुपया कमाते हैं, अगर आप 10,000 कमाते हैं, अगर आप 1,000 कमाते हैं और उसमें से खुदा का हिस्सा 1000 में से 100 नहीं देते, 900 भी खा जाते हैं, वो भी खा जाते हैं, और भी इधर उधर से जो मिलता है वो भी खा लो। बताने की जरूरत नहीं है आप कितने ईमानदार हैं, बताने की जरूरत, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद ही पता चल जाता है कि आप प्रॉमिस के साथ कितना वफादार हैं, या प्रॉमिस पर शक कर रहे हैं, या प्रॉमिस के साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सारी चीजें हमारे अमल से पता चलती हैं। इसलिए इब्राहिम जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी, वो मजबूत होता जा रहा था, वो स्ट्रांग होता जा रहा था, वो ना उम्मीदी में नहीं गया, वो ना उम्मीदी में भी उम्मीद में रहा। अब समझ लगी आपको? तो नबी कहते हैं कि काम से इबादत के लिए स्पेशल छुट्टी लो। दूसरी बात, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर कभी जिंदगी में काम से छुट्टी करनी पड़ जाए तो कर लो इबादत के लिए। सुन लो, क्योंकि घर में बैठकर आपका जब दिल करता है आप छुट्टी कर लेते हो। ये ऐसे लोग हैं, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती,
हफ्ते में 2 दिन घर में बैठा होता है वो। लेकिन जब हम बोलते हैं छुट्टी नहीं है, तेरी वैसी छुट्टी होने वाली है। तो ऐसे भी लोग बातें करते हैं, कोई बात बोल दो, काम बोल दो, छुट्टी नहीं है। हफ्ते में 2 दिन घर में सोया होता है। क्या ये जेन्युइन लाइफ नहीं है, ये एक दिखावे की लाइफ है, ये एक बेवकूफ़ी की लाइफ है, ये एक ऐसी लाइफ है कि हम अपने साथ ही वफादार नहीं है, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हम खुद को चीट कर रहे हैं। दिल में पता है कि मैं छुट्टी कर सकता हूं, मगर पता नहीं कौन सा घमंड है जो दूसरों को दिखाना है। छुट्टी नहीं है। प्रॉमिस पर अपनी आंखें लगाओ, और जब आप प्रॉमिस पर अपनी आंखें लगाएंगे तो फिर आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। तो ब्रदर बेलम कहते हैं अगर काम से कभी छुट्टी लेनी पड़े तो ले लो, इबादत के लिए, ये सुन लो, लेकिन कभी भी इबादत से छुट्टी ना लेना। ये बोला ब्रदर ने, काम से छुट्टी करनी पड़ जाए इबादत के लिए तो कर लो, मगर इबादत से कभी छुट्टी ना करना। क्या बात कर दी है। और यहां नींद पूरी नहीं हुई तो आप छुट्टी करके बैठे हुए, रात को शादी पर 3 बजे खाना खा के इबादत से छुट्टी करके बैठे। या ऐसे रियाकार लोग मैंने देखे हैं जो शादियों पे पहुंच जाते हैं मगर इबादत पे नहीं पहुंचते, शादी के लिए इबादत छोड़ देते हैं। तुझे बताने की जरूरत नहीं है तू कितना ईमानदार है, कितना खुदा के साथ तू फेथफुल है, तेरे काम बता रहे हैं। तू दुनिया को खुश रखना चाहता है, रखो दुनिया को, हमें क्या लेना देना है, मगर 7वां दिन तो खुदा का है ना। 6 दिन दुनिया को खुश करो। दुनिया के लिए खुदा ने आपको इतने दिन दिए, थोड़े दिन है। दुनिया के लिए खुदा ने 6 दिन दिए आपको। बाबर भाई, असगर भाई, यूसुफ भाई, खुदा ने, एल्डर दिलावर साहब, खुदा ने 6 दिन दिए आपको, 5 और 1 रखो दुनिया, हमें क्या लेना देना। जो करना करो, जितनी शादियों पे जाना है जाओ, जितनी बर्बादियों पे जाना है जाओ, हमें क्या लेना देना। मगर 7वां दिन उसका है, इसके साथ वादा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। तो वादे पे भी यकीन रख ले। तू एक खाकी इंसान पर इतना भरोसा करता है, वो तुझे जहां बुलाता है तू चला जाता है। और खुदा पर जी स्टीफन भाई आगे पढ़े। बहुत सी कौमों का बाप हो, और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन, सुन ले, मुर्दा से बदन, और no power, he didn't have a power in his body, he was a very old man, he was a very old man, yes, ज़हीफ हो चुका है, yes, बेचारा, जिस्म उसके मसल्स ने काम करना छोड़ दिया, yes, लेकिन सुने क्या कलाम फरमाता है, जो अपने मुर्दा से बदन, कैसा बदन, मुर्दा यानी कि जैसा मुर्दा होता है वैसा हो चुका, सिर्फ मरा नहीं जी, और सारा के रहम की, और सारा के रहम की मुर्दगी पर, उसका भी रहम, मुर्दा, नबी तो कहते हैं उसके दूध की नसें भी सूख चुकी थी। क्या नाउमीदी में कि बच्चा जिसने दूध पीना है वो नसें सूख चुकी थी, रहम मुर्दा हो चुका था, इब्राहिम का बदन मुर्दा हो चुका था, yes, सारा का रहम मुर्दगी में जा चुका था, yes,
कैसी क्रिटिकल सिचुएशन थी। दे वर फेसिंग वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, Yes. बट दे हैड अ प्रॉमिस। Amen. Amen. हमारे साथ भी तो है ना प्रॉमिस, Yes. Amen. हमारे साथ भी तो किया उसने वादा। Amen. शक की वजह से आप उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। Yes. जितनी जल्दी होता है, जितनी जल्दी होता है प्रॉमिस के साथ खड़े हो जाओ, Yes. Amen. वरना जैसे चल रहे हैं ऐसे जिंदगी गुजर जाएगी और एक दिन आपका हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। Amen. Yes. खत्म किस्सा कहानी। Yes. साल 2 साल को याद करेगा, उसके बाद बोलेगा पता नहीं कौन था। Yes. बच्चे भी भूल जाएंगे, कोई भी दुनिया में याद करने वाला भी नहीं रहेगा। Yes, sir. तो इसीलिए अब वक्त है Amen. Yes. जिसके साथ अब्दियत गुजारनी है उसके साथ ठीक हो जाओ। Yes. Amen. ये वैसे भी सब छोड़ने वाले हैं। Yes. मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, Yes. तेरा नहीं है। Yes. वो भी मुसाफिर है, तू भी मुसाफिर है। Yes, sir. हो सकता है उसका सफर पहले खत्म हो जाए, तेरा बाद में, Yes. या तेरा पहले हो जाए उसका बाद में। Yes. लड़ना झगड़ना किस चीज का? मेरा बच्चा मेरे माँ बाप मेरे माँ, और तू भी मुसाफिर वो भी मुसाफिर है। Yes. मंजिल उसके पास है, Amen. उसकी फिक्र करो, Yes. उसके वादों के साथ खड़े हो जाओ। Amen. मेरे बच्चे ने मेरे साथ वादा किया था, Yes. माँ मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, माँ मुझे बड़ा होने दे, और माँ मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, मैं तुझे ये लेकर दूंगा, मैं तुझे वो लेकर दूंगा। जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई, उसके बाद अब वो माँ को पूछता भी नहीं है। Yes. और माँ बड़ी परेशान है, बाप बड़ा परेशान है कि यार मैं तो इसके साथ इतनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था। Yes. असल में माँ बाप की गलती क्या है? वो ये समझ रहे थे मेरा है, Yes. मेरा बेटा है, तेरा नहीं है। Yes. नहीं है। Amen. प्रॉब्लम तब होती है जब किसी को हम कहते हैं मेरा। Yes. नहीं, तू तो एक दरवाजा है Yes. जिसके वसीले वो दुनिया में आया है। Amen. माँ बाप एक दरवाजा है जिसके वसीले आपका बेटा आपकी बेटी दुनिया में आई है, मगर वो भी मुसाफिर है Yes. और तू भी मुसाफिर है। Amen. उसको अपना सफर काटने दे और तू अपना सफर काट। उसके वादों पे यकीन इतना ना कर कि बाद में तुझे दुख हो। इसलिए खुदा के वादों पर यकीन कर जो कभी भी वादा करके मुकरता नहीं। जब मेरा समझ लेते हैं ना, तब जाकर दुख होता है। मेरा ना कुछ भी नहीं है, मेरा आपका कुछ भी नहीं है। हर कोई अपनी मस्ती में है, हर किसी की अपनी दुनिया है। समझ गए? आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता है आप जिसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। एक माँ बाप था, उसने इतनी मेहनत की, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाया, और जब वो बड़ा आदमी बन गया उसके बाद माँ बाप को बोला चल निकल जाओ, मेरा तुम्हारे साथ। तो वो बेचारा बड़ा दुखी बैठा हुआ था बुजुर्ग। तो किसी ने उससे पूछा सर आप, पहले तो वो मुस्कुरा के बोला। अब देखे बुजुर्गों की मुस्कुराहट के पीछे भी एक दुख होता है, वहाँ हर कोई नहीं पहुँचता, लेकिन हम जैसे लोग पहुँच जाते हैं। मुस्कुरा के बोला, उसके बाद उसने बताया कि ये स्टोरी है सारी। मेरा बेटा, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और एंड में वो मुझे छोड़कर। तो उसने कहा वो तेरा है ही नहीं था, तेरा होता तो तुझे छोड़ता क्यों? तूने उसे अपना समझ लिया था। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को हम अपना समझ लेते हैं, वो हमारी होती नहीं है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, खुदा के वादों पर यकीन करें। वो कभी वादा करके मुकरता नहीं है। इब्राहिम ने इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं किया, वो खुदा के वादे पर भरोसा रखा उसने। देख ले क्या वो हालत कैसी हो गई है। दोबारा पढ़े, हालत देखें जरा। और सारा के रहम की मुर्दगी पर, हाँ, सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़हीफ ना हुआ। हाँ, उसमें सुन ले, ईमान में ज़हीफ नहीं हुआ। यानी बुढ़ा हो गया, उसका ईमान बूढ़ा नहीं हुआ। खुद बूढ़ा हो गया, ईमान बूढ़ा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये असल बात है। आप कैसे भी हैं, आपका ईमान बूढ़ा, आप ज़हीफ हैं मगर ईमान ज़हीफ, ये असल बात। तो ईमान को कभी कमजोर ना होने दें। आगे सुने। और ना बेईमान होकर, ये बात है, और ना 20वीं आयत, ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया। सुन ले, ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक तो है ही नहीं ना। शक तो है ही नहीं। आप बीवी शोर पे शक कर ले तो घर की तबाही हो जाती है। शोर बीवी पे शक कर ले तो वो उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। मार दूंगा, खत्म। तू है कौन है, क्यों मारेगा, क्यों मारेगा? शक की बिना पर। और औरत को तो जल्दी शक हो जाता है, और उसको शक हो गया तो वो रोज नाराज होगी। वो मुंह से बोले ना बोले, उसके एक्शन बोलेंगे, तो बंदे को पता चल जाता है कोई गड़बड़ है। तो शक बड़ी खतरनाक चीज है। तो वो शक नहीं आने दिया उन्होंने अपनी जिंदगी में, तो शक को नहीं आने दे जी। बल्कि ईमान में मजबूत होकर, सुन ले, ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। हाय हाय, क्या किया? ईमान में मजबूत होकर खुदा की, कुछ भी आए जाए, आंधी आए, तूफान आए, धूप आए, छाँव आए, दुख आए, सुख आए, हमने तो इबादत करनी। ये भाई स्टीफन की बेदारी क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि इसके अंदर वो चश्मा जारी हो गया है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। और जिसके अंदर नहीं जारी हुई वो देखे 2 इतवार के बाद ठंडा होता है। वो महीने में 1 मरतबा बेदार होगा, 3 हफ्ते बेकार होगा। उसकी ये हालत चलेगी। तो तमजीद नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी। ज़हीफ हो गया कोई बात नहीं, बूढ़ा हो गया कोई बात नहीं। यहाँ हमारी बुजुर्ग माँ बैठी हुई है, आंटी सोसन दे, हर इबादत पे टाइम पे पहुँचती है। भाई यूसुफ ताज को देख लो, असगर भाई को देख लो, आप बहुत सारे हैं। ज़्यादातर आप में से वो लोग हैं जो वाकई खुदा से प्यार करते हैं। खत्म किया मैंने, आगे पढ़े जी। खुदा की तमजीद की और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। कामिल एतकाद, कामिल का मतलब होता है परफेक्ट फेथ। तो भाई जो उसने बोला वो पूरा करेगा। सारी दुनिया के बोलती है और तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होना, नहीं नहीं मेरी जिंदगी में होगा, क्योंकि जो उसने मेरे से वादा किया वो पूरा होगा। ये कामिल एतकाद। अब कामिल एतकाद नहीं है तो काम कैसे होगा? तो उसके अंदर ये कामिल एतकाद था कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। और सुन ले यही बात जी, आगे पढ़े। इसी सबब से
ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ये चीज देखें, आप करते क्या हैं, खुदा को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कबूल क्या करते हैं, इससे खुदा को लेना देना है। इसीलिए कबूल जरा सोच समझ के किया कर। हमारा हिसाब इससे नहीं होना हम क्या करते हैं, हमारा हिसाब इससे होना हमने किस चीज को कबूल किया है। इसीलिए हमने मैसेज को कबूल किया है। तो ये बड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि कामों से हिसाब होगा तो सब फंसेंगे। मैं भी फंसूंगा, आप भी फंसोगे। कामों से हिसाब नहीं होना, हमारे ईमान से हिसाब होना, और ईमान की वजह से वो रास्तबाज गिना गया। ईमान की वजह से। अब हमारा ईमान क्या है, बाइबल मुकद्दस। मैसेज किस चीज की तालीम देता है, बाइबल मुकद्दस की। बस इस चीज का ध्यान करना है। वो रास्तबाज कामों की वजह से नहीं, हाँ? किस वजह से, ईमान। दोबारा पढ़े, ये जरा बड़ी खास है, जरा ध्यान में रखो। नहीं मैं बड़े अच्छे, तू कर ले अच्छे काम, जितने भी करेगा। ये बदन मिट्टी का बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं और रहेंगी जब तक दोबारा मिट्टी में नहीं जाएगा। इसके अंदर एक सोल है, वो सोल जब वापस चली जाएगी तो वही असल चीज है। इस बदन में रहते हुए इतना नेक बनने की दिखावा नहीं करना, जो है जेन्युइन रहे। दिखावा नहीं है मैं बड़ा रास्तबाज हूं, नो। तेरा ईमान पावरफुल होना चाहिए। और दिखावे वाले छक्के मारते हैं जब मौका मिलता है, दुनियादारी के छक्के, गुनाह के छक्के, जो दिखावे के लिए। पाकीज़गी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो दिखावे के लिए बड़े रास्तबाज बने हुए हैं, बड़े पारसा बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो वहां गुनाह कर जाते हैं ना, क्योंकि दिखावे वाले हैं। ओरिजिनल बंदा तो है ही ओरिजिनल है। आपको कई पादरी मिलेंगे, घरों में आएंगे, लूट कर ले जाएंगे, इज्जत भी पैसा भी। दबा के रखा हुआ है उसने अपने आप को, और जो दबा के रखता है वो जेन्युइन नहीं होता है। वो किसी चीज को दबा रहा है, 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 और जैसे ही उसे मौका मिलेगा एकदम फट जाएगा। तो तुझे फटने की जरूरत ही क्या है, तू पहले जेन्युइन रहे। कई लोगों को देख लो, इतने हलीम फरता जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जी जी जी। और जैसे ही उनके खिलाफ कोई बात करो तुम्हें गालियां देनी शुरू कर देंगे। उनसे बुरा बंदा, वो यार ये तो इतना शरीफ बंदा था, ये तो कभी बोलते ही नहीं था, आज तो इतना गंदा बोल रहा है। असल में वो है नहीं था ठीक, वो ठीक अपने आप को दिखा रहा था, और जो ठीक दिखा रहा होता है वो होता नहीं है, और जो है उसे दिखाने नहीं पड़ता। इसीलिए मुझे क्या लगे आप क्या करते हो, मुझे आपके कामों से कोई लेना देना नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए। ये बहन क्या कर रही है, वो देखो उसने क्या किया, उसने। अबे करने दो भाई जो करते हैं। अगर उनका ईमान ठीक है तो एक दिन खुदा उन्हें बचा लेगा, वो ठीक हो जाएंगे। तो अगर ईमान ही ठीक नहीं है और ऊपर से वो वैसे ही बने हो तो देखना भागेंगे। कई भाग गए हैं ना, वो भी भागेंगे, क्योंकि वो दिखावे के लिए बने हुए मैसेज बिलीवर। जैसे ही उनका मतलब खत्म, उनकी असलियत सामने आ जाएगी। उनका मतलब पूरा नहीं हुआ, असलियत सामने। तो इसका मतलब है वो असल चीज है ही नहीं थी। असल चीज असल होती है। तो इसीलिए कोई क्या करता है उसका खुदा का मामला है। इब्राहिम रास्तबाज गिना गया, एक तो वादे पर उसने ईमान रखा, वो वादे ने उसको बचाया जी, वरना कमी कमजोरी तो हर इंसान में है, इब्राहिम में नहीं थी, है थी। तो हम उससे बड़े तो नहीं है, लेकिन खुदा कमियों को देखते ही नहीं।
खुदा तो वादे और ईमान को देखता है। आमीन। एक तो उसने वादा कर दिया, अब तू गिर उठ गिर उठ गिर उठ। उसने वादा किया और तेरा ईमान भी पक्का है उस वादे पे, तू उठेगा। आमीन। छोड़ेगा नहीं, वो अपने वादे की खातिर नहीं छोड़ेगा। कई मरतबा वो कहते मैं तुझे तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और यकूब की वजह से बरकत दे रहा हूं। वो तुम्हें देखते ही नहीं, वो देखता है पीछे से ईमान कैसा चल रहा है। तो थोड़ा सा इतना आर्टिफिशियल बनने की, इतना क्या, बिल्कुल बनने की जरूरत नहीं। जेन्युइन रहो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो भरपूर। पौलुस ने क्या बोला है? खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं तो रहो। अब हर मुकद्दस बंदा आप देखेंगे जो बना हुआ है, उसके चेहरे पे हंसी नहीं कभी आएगी। वो बेचारा दुखी नजर कभी भी देख लो, जो बहुत मुकद्दस बनता है ना, बस बेचारा ऐसे ही बैठा रहे। जी 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 ठीक है। हम पे इतना सीरियस क्यों है तुम? ऐसा ही है। आमीन। इतना सीरियस क्यों है? मुकद्दसों को क्या हंसना मना है? खुश रहने के लिए। पौलुस रसूल कहते हैं खुश रहो। तू इतना सीरियस क्यों है यार? क्योंकि तू है नहीं है, तू ऊपर से बना हुआ है, और जो ऊपर से बना होगा वो बहुत सीरियस अपने आप को दिखाएगा। और नहीं नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं नहीं इस बस च बहना गाने चलन डे ने। तू इतना सीरियस क्यों है? वो तूने थोड़ी चलाए हैं, वो बस वालों ने चलाए हैं। हाँ? मैंने नहीं जाना, इधर औरतों ने मेकअप किया हुआ यार, उन्होंने किया हुआ। तू इतना सीरियस क्यों है? तू मस्त रह, तू जा खुश रह और बता कि खुदा के लोग भी खुश रह सकते हैं, खुदा के लोग भी एंजॉय कर सकते हैं, खुदा के लोग भी हंस सकते हैं, खुदा के लोग भी अच्छा खा सकते हैं, खुदा के लोग अच्छा पी सकते हैं। तू इतना दुखी आत्मा बन के घूम रहा है। बीवी के साथ हाथ छाड़ दे, दुनिया देखेगी। यार तू उससे छुड़ा रहा, क्यों छुड़वा रहा है? उसका हाथ तो बल्कि पादरी ने पकड़वाया था निकाह वाले दिन, पकड़ ले इसका हाथ। तुझे इतनी शर्में क्यों आती है? लोग क्या बोलेंगे, यही होता है ना डर। लोग कहें वे अपनी बीवी का हाथ फड़ के चलन दे, तो भाई तेरी बीवी का हाथ पकड़ के तो नहीं ना चल सकता, अपनी ही पकड़ के चलना है ना, तो इसमें बुराई क्या है? इतना दिमाग मत रखो, तुम खुदा के लोग हो, बड़ा दिमाग रखो। जी ये 22वें आयत दोबारा पढ़े जरा। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। क्या? ईमान, वादा, कामिल एतकाद, ये गिना गया है, काम नहीं। कामों से कोई रास्तबाज नहीं बन सकता है, और वैसे भी इतना बनने की क्या जरूरत है? जैसे हो वैसे ईमान के साथ खड़े हो जाओ, खुदावंद आपको फतह देगा। और सुने आगे क्या लिखा है, और ये बात के ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना क्या गया। गिना गया? रास्तबाजी गिना गया। आसिम भाई क्या गिना गया? ईमान रास्तबाजी गिना गया। बाबर भाई, तारजीज भाई, एल्डर साहब क्या गिना गया? ईमान। 23 जी खत्म किया मैंने, पढ़ते हैं इसको। ना सिर्फ इसके लिए लिखी गई
बल्कि हमारे लिए भी हाँ जिनके लिए एक मिनट 23 आयत में लिखा है, और ये बात के ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, उसके लिए भी हमारे लिए भी यही गिना जाएगा। तो ईमान का जरा जो वादे खुदा ने किए हैं उस पर जो ईमान आपने रखना है वो ठीक ठाक रखना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कहीं भी चले जाओ, तू मैसेज बिलीवर है, यस आई एम मैसेज बिलीवर, ये है ईमान पर फखर। विलियम ब्रैनम को नबी बिल्कुल मानता हूं, वो मेरा नबी है, ये है ईमान। तो अगर डर डर के मर मर के घबरा के नहीं मैं पेंटिकस्टल हूं, मैं भी आप जैसी क्रिश्चियन हूं, बस अबे सीधा बता तू कौन है। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे लगता रहे, हमें अपने ईमान पर शर्मिंदगी, हमें अपने ईमान पर फख्र होना चाहिए, बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते के हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। और आगे क्या लिखा हुआ है जी, पढ़े आखिरी। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया, जिंदा किया गया है। तो सर जितने खुदा के वादे हैं बाइबल लिखा हाँ के साथ है, ना नहीं है। आप कहते खुदा औलाद चाहिए, हाँ। आप कहते खुदा गाड़ी चाहिए, हाँ। खुदा मुझे बीवी चाहिए, सारे हाँ नहीं करो, दो फिर हो जाएंगे। जिनके नहीं है वो बोलो हाँ, मैं चुप कर गया, तुसी जल्दी। जिसके लिए जिसके पास नहीं है आप हाँ करें। कामरान भाई या बाबर भाई, या जो जिनके नहीं है शोर चाहिए वो हाँ, जिनका नहीं है जो भी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, सेहत चाहिए, मुझे आसमान की बात सही चाहिए, हाँ। मुझे तरक्की चाहिए, हाँ। मुझे रूल कुदस चाहिए, हाँ। हर वादा हाँ के साथ है। अब ना तो है नहीं है तो फिर हम क्यों शक करें? जब हर चीज पर हाँ 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 है तो फिर शक छोड़ दें, आपको हर चीज मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ईमान आपके पास है, जो वादा आपके पास है, दूसरों को भी उसमें लाएं, उनको भी बताएं। अगर आप जाके टेप नहीं चला सकते तो कम से कम उनको चर्च में लाएं। जितने जानने वाले हैं आपके, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी किसी से एंगेजमेंट हो गई है तो आप नहीं चाहेंगी कि मेरा होने वाला शोर बच जाए, आप नहीं चाहेंगे कि मेरी होने वाली बीवी बच जाए, तो बाद में तो आपसे बचनी नहीं, पहले ही बचा लो, बाद में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो पहले ले आओ। लोग क्या बोले, लोगों को छोड़ो। तुम दोनों मंगेतर चर्च जाते हो तो चर्च जाते हैं, शराब खाने थोड़ी जाते हैं। इसमें गुनाह क्या है भाई? इसमें गुनाह क्या है? दोनों लड़की लड़का शादियों में जा सकते हैं, पार्क में घूमने फिरने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं, KFC मैकडोनल्ड में बैठ के बर्गर खा सकते हैं, तो यह कलाम क्यों नहीं खा सकते? लोग, ताकि लोगों को बचाया जाए और उन्हें बताया जाए कि खुदा ने हमारे साथ कितने वादे किए हैं और ईमान के वसीले हम उन्हें रिसीव कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए हदिये का गीत गाएंगे।